चलिए नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या दे रखा है आपको कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इस ढंग से आपको भिन्न के रूप में गुणांक दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना वैसे के वैसे है। तो लेता हूं मैं इसको, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। थर्ड, तीसरा क्या दे रखा है कि 3/2x, पहला समीकरण लिख रहा हूं, प्लस 5/3y बराबर 7। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको क्या करना है, व्यापक रूप में चेंज करना है, यानी कि आपके बराबर के आगे है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूं मैं, 3/2 ये एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिखा है, प्लस 5/3 वाई, इसमें भी कोई मैंने चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा। अब ये जो 7 है इसको पकड़ के इधर लाना है, तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 0। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा समीकरण लेता हूं। इसमें तो सरल ही है, और करके लिख लो। 9x माइनस 10y और ये बराबर है 14। इसको भी एडजस्ट करता हूँ, 9x माइनस 10y, ये जो 14 है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आपको निर्धारित करना है सभी गुणांक। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं a1। a1 क्या है बताइए मुझे, पहले समीकरण से 1 आएगा, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 3/2। ये पूरा का पूरा लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जो दिखे x के आगे वो सब उठा के गुणांक के रूप में लिख लो। तो x के आगे मुझे दिख रहा है 3/2, लिख लो 3/2। इसी प्रकार a2 सॉरी b1 क्या है, b1 b1 हो जाएगा y का गुणांक, यानी y के आगे क्या मुझे दिख रहा है 5/3, तो आ जाएगा यहाँ से 5/3। और C1 अक्षर पद है, वो अक्षर पद क्या है माइनस का 7, तो आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ सब 2। तो a2 क्या है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक, यानी दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है 9, तो आ जाएगा 9। फिर B2 क्या है, B2 आपके आगे y का गुणांक नजर आ रहा है, y का गुणांक क्या है माइनस का 10, तो आ जाएगा माइनस का 10। और जो C2 है वो क्या है माइनस का 14, तो C2 आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, आपके पास सब आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो यहाँ पे मैं अब सब अनुपात लिख लेता हूँ, A1/A2। अब A1 है 3/2, तो 3/2 लिख लेता हूँ, 3/2 ये A1 है। और नीचे A2 आ जाएगा, A2 है वो कितना है 9 है, तो ये आ जाएगा 9। अब देखिए इस टाइप की जो भिन्न मिलती है उसको कैसे सरल करना है वो थोड़ा मैं आपको अलग से थोड़ा बता देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे P/Q है ऊपर मान लो अंश में, और नीचे है A/B, तो इसको किस ढंग से लिखना है, ऊपर वाला P/Q ये ऐसे कैसे, जो नीचे वाला इसको उल्टा करके गुणा में लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और काफी सवालों के अंदर ऐसा प्रयोग होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो P/Q है, इसको गुणा में लिखना है, ये जो नीचे वाला B है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो A है वो आ जाएगा नीचे। एक तरह से ये मैंने संख्या न लेके इस टाइप से बताया है। अब मैं संख्या लेके बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो 7/9 है ऊपर और नीचे है 12/17। ठीक है, तो इसको किस ढंग से लिखेंगे, तो 7/9 ऊपर वाला था ऐसे कैसे अंश में लिख दिया, फिर नीचे वाला गुणा में लिखना है उल्टा करके, यानी ये जो 17 है वो ऊपर आ जाएंगे और ये जो 12 है वो आ जाएंगे नीचे। समझ गए, इस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही तरीका अपनाऊंगा, जैसे ऊपर तो देखिए मुझे अंश और हर का रूप दिख रहा है, नजर आ रहा है 3/2, यहाँ 9 अकेला है, तो इसके नीचे में एक है वो लगा सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसके नीचे मैं एक लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही रूप नजर आ रहा है 7/9 और 12/17 के रूप में था, तो मैंने क्या किया था उसी प्रकार आपको यहाँ करना है। 3/2 तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा और इंटू में कर दूंगा 1/9, यानी इसको मैंने उल्टा करके गुणा में लगा दिया। अब इसको सरल कर देना, 3 का गुणा 1 से कर दो, यानी 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ गया 3।
और 2 का गुणा 9 से करेंगे तो आ जाएगा 18, राइट। यानी कि अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। अब देखिए 3/18 है, तो इसको और सरल कर सकते हो, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 18 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है, तो इसको सरल कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ रफ कार्य को। तो जगह न होने की वजह से मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मिटा के थोड़ी जगह ही बना देते हैं आगे, ताकि व्यवस्थित लगे। वापस लिख रहा हूँ मैं इसको जल्दी जल्दी से। बराबर 3/2/9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया था मैंने। फिर 3/2 इंटू 1/9। अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करके मैंने लिखा था 3/18। अब ये जो सरल हो रहा है, इसलिए 3 का भाग 3 में 1 बार चला जाएगा, 18 में चला जाएगा 6 बार, यानी 1/6 इसका अंतिम सरल रूप हो गया है भिन्न का। अब मैं निकालता हूँ b1/b2। b1/b2 भी इसी ढंग से निकालना है। देखिए b1 क्या है, मेरे पास 5/3 है, तो आ जाएगा 5/3। नीचे b2 क्या है, माइनस के 10, तो ये आ जाएगा -10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वही आप नीचे 1 लगा दो और उसको सरल कर दो, तो यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। 5/3 इंटू माइनस है, तो -10 के आगे लिख देना, -10। अब यहाँ पर भी वही 5 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 5, और 3 का गुणा -10 से होगा तो -30। अब 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 में 1 बार चला गया और 6 में चला जाएगा, सॉरी 5 का भाग 30 में चला जाएगा 6 बार, तो यह आ जाएगा -6, यानी 1/-6 आ गया। यहाँ पर है 1/6। देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इस बात का ध्यान रखना है, यानी बराबर नहीं है ये दोनों। फिर C1/C2। C1 क्या है मेरे पास, -7, तो ये आ जाएगा -7। C2 क्या है, -14। ऊपर और नीचे समान है माइनस, और साथ ही 7 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 1 और ये आ जाएगा 2, 1/2। 7 का भाग 7 में 1 बार गया, 14 में 2 बार गया, तो 1/2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि चूंकि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है और यहाँ है 1/-6 है, यानी बराबर नहीं है। साथ ही ये भी कह सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। इससे ही पता चल जाता है, ये सिर्फ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, संगत। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न आपको अलग अलग टाइप के करके बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको क्या करना है, चौथा और 5वां प्रश्न सेल्फ स्वयं करना है। अब जब आप करेंगे तो आपके सामने समस्या आएगी, और फिर इस प्रश्नों को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। इसलिए आपको स्वयं अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूर करना है। आप स्वयं करेंगे तभी आपको मैथ्स के अंदर समझने आने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कौन करता है, और इसका आंसर है वो संगत या असंगत है। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना है। चौथा प्रश्न संगत है या असंगत, 5वां प्रश्न संगत है या असंगत, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।